सत साहेब राम राम। मैं आपका भाई अनूप ब्याणा खेड़ा। भाई पिछले काफी लंबा टाइम तो आप देखने लायक रहे होगे। पिछले लंबा टाइम तो रामपाल जी मार जेल में थे, पिछले 12 साल तक। और 12 साल में जेल में रहते रहते रामपाल जी महाराज ने जो उपकारी काम किसानों के लिए करे, मजदूरों खातर करे हैं, आज तक का इतिहास में ना किसी संत ने, ना किसी समाज सेवी ने, ना किसी राजनेता ने इसे काम करे जो काम संत रामपाल जी महाराज ने करे। फिर भी कुछ विरोधी, कोई पाखंडी और कई जो आराम का खाना चाहवा है, उन्हें एलर्जी थी जो खुद तो भला नहीं कर सकते समाज का। उन्हें एलर्जी थी एक अफवाह फैलाई कि रामपाल जी महाराज जेल तक बाहर आने खातर यू काम करने लायक रहे हैं। केवल जेल तक बाहर आने का मकसद है रामपाल जी महाराज का। तो मैं उन्हें बताया दू भाई, अब संत रामपाल जी महाराज ने पहले अपने सत्संग में किसान मजदूर खातर बहुत बड़ी बात कही है भाई। आंखा मासू है अगर को सच्चा दिल तो आप बात सुने। इतनी बड़ी बात रामपाल जी महाराज ने कह दी। एक बार तो पहले तो यह क्लिप सुनो, फिर आप उन चोर लुटेर पाखंडिया पर फिर जाओ भाई। और हमने भी ठान ली है, पहले तो भारत को विश्व छोड़ने की चिड़िया बनावांगे। वो बनेगी कैसे? जीने के लिए अन्न की आवश्यकता है। अन्नदाता किसान है और किसान की कांच काट रखी। अब हम सबसे पहले मजदूर और किसान का डट के साथ देंगे। कोई आपत्ति आवेगी या किसी को वैसे को किसी कारण से और समस्या आती है या मजदूर को, ये दो ही हैं जो आज दुखी हैं। और तीसरी बात होगी, अगर ये नाम पे जुड़ जाएंगे तो हमारा काम हल्का हो जाए। भगवान सीधा कनेक्शन देगा, सीधा लाभ देगा। तो आपने देख सुने होगी सभी ने, सीधी संत रामपाल जी महाराज ने आया कि अपना सत्संग में एक बात कही, अन्नदाता जो किसान है वो मरिया पड़िया है वही। और अगर उस पर आगम भी मुसीबत आएगी तो डट के खड़े होवांगे। सब तो पहले पखंडी ध्यान में दे लो यह बात। और रामपाल जी महाराज का जो विरोध करे वो कौन कौन आदमी है, पहले तो आप कॉपी पेन लेके उनके नाम लिख लो, फिर उनका अपना मोटा मोटा इतिहास बताऊंगा उनका क्या है। सुकराईनाथ नंबर 1 मंथ, स्वामी आदित्य वेश नंबर 2, एक इसी तो को जानता है कोनी मियाँ खलीफा की बेबे बोलिया करा तो अमित शेख अभिवाणी का हो, तो मियाँ खलीफा की बेबे बोलिया करा जिसकी फर्जी किसान नेत्री में बोलिया करो हूं। एक वा 3, एक वीरेंद्र आर्य 4 आदमी एक सब्बत भारत में जो रामपाल जी महाराज के खिलाफ बोलते दिखेंगे आपने रेगुलर, क्योंकि इनका काम है। क्या करा है भाई रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में लियो जे सूर नहीं हो जे गंदगी साफ कौन करेगा। मैंने तो पूरा को मोटे मोटे अक्षर में बताई दी तो हम समझ भी हो वह भूमिका निभा रहे हैं, वह गंदगी साफ करने वाली। तो मैं आपने बताऊं मोटे मोटे अक्षर में बात में, पहला आप चलो आदित्य वेश है, वो किस तरीके का आदमी है। आदित्य वेश पे कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वो समझ गया, अच्छी बात है। जब से रामपाल जी महाराज जेल तक बह रहे हैं वो एक बार भी शायद बोलिया नहीं है। क्यों जी? एक बार भी वो बोलिया नहीं। उसके बारे में तो केवल आप एक बात बोल रहा है, और राजनीतिक आदमी उचाने तक चुनाव लड़ना चाहे है। और उसकी पिछले गेड़ी कांग्रेस तक टिकट लेने की पूरा जोर ला था। टिकट मिली को नहीं, उड्डा साहब और भी उसकी बुलाए थे। और थोड़ा बहुत तो मानना करता बस, या गलत फहमी थी उसके भीतर में आर्य समाजी गांव, उसके भी गलत फहमी थी। अब उसकी भी दूर हो ली। आर्य समाजी तो जो सच्चे रामपाल जी महाराज ने सम्मानित करने लग गए। रोहतक गौशाला ताए स्वामी दयानंद गौशाला के जो प्रधान प्रधान आए वह भी रामपाल जी महाराज ने सम्मानित करके गए आश्रम में, वीडियो देखी थी। और राजनीतिक से जुड़े आदमी है वो अपनी रोटी सेकने खातर भगवा बाणा पैर के वो कुछ कहो, क्योंकि वो किसी भी तरीके का नो चावा है मैं इस तरीके की चोरी करके इस रामपाल जी महाराज के खिलाफ बोल के मैं भ्रष्टाचार विधायक बन जाऊंगा, उसकी गलतफहमी है। नंबर 2 वीरेंद्र आर्य, इसका स्टैंड है को नहीं भाई, सबने बेरा है। क्रोथा कांड इसकी खुद अपने बयान में कह रखा है। क्रोथा जब हमला करन गए हम हमारी फौज, मतलब हमला इन जो क्रोथा कांड में कराया था, जिसकी वजह से इसकी बेवकूफी वजह से 4-5 आदमी मौत तो हुई और उनका जिम्मेदारी खुद है वीरेंद्र आर्य।
और सारी यहाँ जहर नफरत की बात का होगा। इसका गांव में रामपाल जी महाराज ने पानी भी शायद तैरा है और मकान भी बनाया है, और इसका गांव ने बहुत बड़ा स्वागत भी रामपाल जी महाराज का कराया है। पहली बात तो यह होगी अपने गांव के भी खिलाफ से, जब गांव राम किसी का सम्मान करे है, जिसका सम्मान करे उसके खिलाफ बोलना तो ना समझ ले गांव के खिलाफ बोलना है। ये खुद के गांव के खिलाफ इसका कोई स्टैंडर्ड कोई नहीं। और 4-5 इसकी वजह से मृत्यु हो रही है, वो भी सभी ने मेरा क्रोथाश्रम पे इसलिए हमला करवा था इनकी फौज ने। हाँ, और जो सादीपुर का सरपंच धन्यवाद करे है, सम्मानित करे है, तो गांव राम में मैं गया वो तो सारा उस गांव राम के खिलाफ से। तीसरा चलो महंत सुखरायनाथ पे, जो बार बार अपनी पोस्ट डाल रहा है ज्ञान चर्चा की और अटबट रामपाल जी महाराज के बारे में और एंड बैंड पोस्ट डाल है। तो पहले तो कंडेला गांव तो बाहर निकाल लिया भाई, कंडेला गांव ने फिर गया कोथे गांव में। हरियाणा के दोनों महत्वपूर्ण गांव है, इन दोनों गांव का बहुत ज्यादा रुतबार बड़े गांव है, मर्द गांव है। कंडेला गांव तो वो है भाई जिस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहते हुए भी उस गांव में नहीं बढ़न दिया था, चेतावनी दे के। उस गांव ने जो सुखरायनाथ आश्रम गांव तो बाहर निकाल दिया, फिर कोथे गया, कोथे आश्रम तो बाहर निकाल दिया। और जानकारी है भाई आपका गांव में भी लाल माथे करवाया क्या रहा है। जो आदमी 2 गांव में तय दिया उसका भी हम कोई महत्व नहीं मानते, जो 2 गांव में बाहर निकाल दिया, गांव और राम हुआ है। गांव को भी गलत फैसला नहीं करता, जो गांव का गलत हो गया नहीं है, कोई तो उसमें कमी होगी जो है तो गांव राम बाहर काटा है। जो गांव राम की नजर में दोषी हो गया उसके साथ तो मतलब ही नहीं उठता कि कोई रामपाल जी महाराज के भगत है या कोई और उसके साथ ज्ञान चर्चा करे या खुद रामपाल जी महाराज करे, तो कोई मतलब ही नहीं। जिसको गांव नहीं चाहता उसके साथ तो फिर अपमान होगा गांव राम का, अगर उससे ज्ञान चर्चा करेंगे तो ये भी कोई मुद्दा नहीं बनता भाई। उसका बारे में बोल लूं कि जितनी भिवानियाल ने उस तक तो मियाँ खलीफा का नाम दे रखा है। चंदा चोर की जो किसाना की मदद करे उसकी गाली दे, और जो किसाना ने पैसा इकट्ठा करके आंदोलन लड़िया था खटखट टोल पर, उसका वह चंदा खाएगी, पीछे खाएगी, तो उस बदल के बोलना, उस बदल बोलना है तो अपनी बेवकूफी है। और एक लीला मैन खातर एक बेबे थी, उस खातर बता रही एक वीडियो में पीछे खट्टे करने मेरे पे 5,000 रुपया आए, 5,000 तो भी कम बताई थी। जे अपना अपनी इतनी वह मानना है नहीं है। अगर कोई एक सभ्य आदमी हूँ गांव का नॉर्मल ईमानदार आदमी हो, नहीं सब बेईमान हो, पीछे का मुँह लग जाए तो 50-60,000 रुपये तो वो भी खट्टे कर दिए। इस पर केवल मात्र 5,000 रुपये खट्टे हुए। खटखट टोल पर किसाना का चंदा, जो किसाना खून पसीने की कमाई का चंदा या चोर के लेगी। और मियाँ खलीफा का जिसकी तुलना हुआ है उसके बहन ने तो ले आप सीरीज लेंदे, इसका तो मैं ट्रेस क्लोज करूँ, इसका तो नाम लेना में भी है अपना वो है। मैं आपने केवल ये बताना चाह रहा था जितनी बुराई करी है जो रामपाल जी महाराज जी की, ये 4-5 आदमी है और 4-5 आदमी का कोई स्टैंडर्ड नहीं। संत रामपाल जी महाराज का विरोध करने वाले अंधे गधे हैं, और संत रामपाल जी महाराज ज्ञान रूपी रेल है, और इस रेल के आगे यानी संत रामपाल जी के आगे खड़ा होगा तो अंधे गधे की तरह रेल फेंक कर चली जाओगी। हाँ जी बिल्कुल, अंधे गधे तो बुंडे हैं, तो थोड़ा बहुत उनमें तो गधा में तो केवल दिमाग हो, इनमें तो वो दिमाग भी नहीं है। संत रामपाल जी ने इनके वोट काट दिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल अपना मित्र है वह गाँव का ही, पर रामपाल महाराज ने तो वो इनके वोट काट दिए। अरे इनको ये नहीं पता भला करे वोट नहीं है। ये संत रामपाल जी को इसलिए गंदा बताना है क्योंकि इनकी राजनीति फैल कर दी वोट मांगने वाली। वह तो कर दी, ये इसलिए भी बोल रहे नहीं है, इनको ये गलत फहमी थी कि या एक तो या आदित्य वेश हो गया भाई साहब, अरे या खुद या चंदा चोर हो गया, अभी उचाना चुनाव लड़ना चाहो तो आदित्य वेश भी। इनको ये गलत फहमी थी वह किसान रामपाल जी महाराज के खिलाफ आर्य समाजी है, रामपाल महाराज के खिलाफ बोल रहे हैं तो आर्य समाजी वोट देंगे। इन्हें ये नहीं पता असली आर्य समाजी तो आज भी रामपाल जी महाराज ने सम्मानित कर जान लाई आश्रम में। खुद जो रोहतक की गौशाला थी, दयानंद का नाम था, महर्षि दयानंद का नाम था, वो सम्मानित करके गई है। और महर्षि दयानंद की उस पर शायद छोटी सी फोटो भी थी, वो रामपाल जी महाराज ने इज्जत के साथ ली है। सादीपुर का बहुत अच्छा सरपंच है, वो भी सम्मानित। तो ये देखने लग रहे हैं रामोत दनाना का दिनवास में बहुत बड़ी गुरुकुल भी है, सारा आर्य समाजिया का मुन्ने सम्मानित कराया। और संदीप सोरान है भाई
किसानों के मसीहा है भाई संत रामपाल, बिल्कुल है। आने वाला टाइम ऐसा होगा, अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ बदलना, हम वो काम करने हैं जितनी किसी की उम्मीद नहीं। हमने उम्मीद है इस बात की, क्योंकि जो जेल में रंदे रंदे इतने अच्छे काम, परोपकारी काम किसानों खातिर कर सका है, वो जेल तो बाहर आ गया खुद परमात्मा, तो अब क्यों नहीं कर सकता वो? अब तो उससे भी बड़े बड़े काम रामपाल जी महाराज ने करने हैं। ये तो मन लग गया है, जो मुझे दिखाई दे रहा है स्पष्ट है। ये तो एक ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है, और फिल्म भी कई लंबी है गणी, वो काम होने बाकी रह रहे हैं। जो मेरा आइडिया है, जो आज तक किसी की सोचा को नहीं होगा, खुद करनिया ने नहीं सोचा, वैसे काम होंगे, और कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता भाई। वह काम रामपाल जी महाराज आगे कर सका है, जो मेरा भीतर अंतरात्मा कह रही है, क्योंकि सच्चा मसीहा है। और ये जो आज बयान देखा मैंने रामपाल जी महाराज का सत्संग का, जो या किसानों के बारे में कई रामपाल जी महाराज ने डट के खड़े हैं। गुरु जी एक दिल इसकी कितनी बार जीतोगे? आप जो आप तो जुड़े, आपका ज्ञान देख के नहीं जुड़े थे, आपकी सेवा देख के, किसानों के प्रति जो आपका समर्पण था, त्याग था, उसकी देख कर जुड़े थे। और ये थोड़ी बहुत आशंका जो भीतर में उठे थी, यू पर्सन जो मेरे तो बता रही हूँ, बार बार उठ रहा था, शायद कहीं ना कहीं 1% कदे यह बात है बस सच्ची हो या ऐसा ही हो, कभी गुरु जी इन बातों में ध्यान नहीं दे, जरूरत भी नहीं अब तो किसानों ने किसी मदद की। फिर भी गुरु जी ने यू बयान जो दोबारा दिया है, जो मेरा सवाल था बिना पूछे, जिस बात का उत्तर गुरु जी ने दिया, वह दिल एक बार और जीत लिया। जब मैं धक धक करने लग गया, जब मैं पूरे समर्पित था गुरु जी खातर। और जो गुरु जी ने यह बात कही, जो भीतर का सवाल था, बिना पूछे जिस सवाल का उत्तर मिला है, आज संतुष्टि हुई है भाई। क्योंकि जो भीतर की, जो अपना सवाल भीतर में घूमा है, और उसका जवाब बिना मांगे किसी से मिला है नहीं, वो कोई नॉर्मल आदमी को नहीं भाई। उसका जवाब को बिना पूछे सवाल किए अगर उत्तर देश का, तो परमात्मा देश का है। उस सवाल का उत्तर आज परमात्मा रामपाल जी महाराज ने दिया है, जो मेरे भीतर में पिछले जब से लंबा टाइम तक था। आज भी किसानों के साथ खड़े हैं, आगे भी किसानों के साथ खड़े रहोगे, डट के खड़े रहोगे। यह बात रामपाल जी महाराज ने करी है। आज दिल धक धक करा है भाई बहुत। और आज ऐसा मन बन रहा है भाई, किसी दे दिन आश्रम में जावा और आज माथा टेक के आवा। थोड़ा बहुत हो सकता है भाई, यहाँ पे नॉर्मल आदमी है, भीतर में सवाल उठा है। संत रामपाल जी माँ किसान मजदूरों के सच्चे तहसीन 4 फांगड़ियों को बह है कि इनकी दुकान बंद, इनकी तो होगी भाई संदीप डांडा भाई साहब, इनकी दुकान बंद होगी। और अपना जो प्रश्न था, जो बिना पूछे गुरुजिया ने उत्तर दिया है, इस प्रश्न ने दिल जीत लिया। और आज मेरा मन नो कर रहा है भाई, गया तो 3 तारीख ने भी था, तो आज दोबारा आज गुरुजिया का चरणा माथा टेक के आवांगे, आश्रम में जावांगे। और एक बात मैंने घने दिन पहला कही थी कि बस जब संत रामपाल जी मार जाओगा, ये नेता भी है, अभिनेता या जो है, पैराम पढ़ेंगे, मतलब कि प्रणाम करेंगे, मेरी बात ने दूसरे तरीके से पेश ना करियो। और वो दिन आ जाए गया तो हर रोज की नई नई वीडियो हो भाई, बड़े बड़े नेता है, राजनेता है, आवा है और दंडवत प्रणाम करके जावा। क्यों जावा हुआ है? उन्ना पता है भाई सच्चा संत है, असली भगवान है। वोटा खातर को नहीं आंदे भाई, मैं भी देखा है तो सभी पलटिया गए आवा, सभी आवा है, किसान आवा, मजदूर आवा, सब अच्छे तरीके से संत रामपाल जी महाराज मिलन लाग रहे हैं। बहुत खुशी हुआ है कि ऐसा संत और जो किसानों का बारे में इतनी दिलता और इतनी दया है, किसानों के प्रति इतना प्यार है, वो हमारा हरियाणा में जाए प्रकट हुआ, मतलब जन्म लिया इस धरती पर। तो ये बहुत ज्यादा खुशी है भाई। और ये जो ये विरोध करा है, सबसे पहले विरोध करनी है कि बैक स्टेज जानी हो, इनकी 2 करोड़ की इज्जत गांव में है नहीं किसी में। और ये गांव के फालतू बोल दें, पागल कुत्ते बोल दें, इनने वो लोग हैं, इनका एक 0 स्टैंडर्ड है। इन खातर भाई किसी भगत ने बोलने की जरूरत नहीं, और किसी ने भी बोलने की जरूरत को नहीं। इन पागल कुत्ते खातर तो हम भाई परमात्मा के कुत्ते हम, हाँ हमें बतेरे इन खातर तो 2 करोड़ के आदमी खातर इनका इतना ही है। ठीक ठीक बोले, इतने ठीक से जिस दिन हमारी या शर्म लिहाज त्याग देंगे, हाँ सभी नेता है जो ये मान संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद लेने जावा भाई, इनका भविष्य ठीक रहो है, सबने छाती का लावा है। और जिस दिन हमने जो करिए शर्म तैरे अंड है कुछ 4-5 पाखंडी, अरे एक आधी चोरटी सी चंदा चोर नहीं
चोरनी भी बोल सकते हैं भाई साहब इसकी, या चोरनी। इतना हमारी इज्जत देख रहे हैं भाई, क्योंकि तारी तो इज्जत को नहीं। और जे हम भी तार जो सोचा इन इज्जत तैर के फेंक दी, इन्हें देखा है तो हमने मुल्क होने की जगह नहीं बजाई। तारे जमा कुड़ते तैर के तारा ऐसे बस आगे तो मैं नहीं कहता कुछ भी, टाइम शाने हो समझोगे। चलो भाई, आज अपना प्रश्न का उत्तर रामपाल जी महाराज ने गुरु जी ने बिना पूछे दे दिया। और आज सीधे दिन आश्रम आशीर्वाद लेके आवांगे, माथा टेक के आवाए। आज आश्रम में पहुंचाए भाई जमा जरूर, क्योंकि मेरे भीतर में जो कई दिन तक प्रश्न उठ रहा था उसका जवाब आज मिल लिया है। सुबह का सत्संग सुनने लग रहा था, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने इतने रेगुलर सत्संग सुने। उन सत्संग में मेरा सवाल का उत्तर आज दिया है भाई, खुशी इस बात की। तो सारे भाइयों ने सत साहेब राम राम। इन कुत्तियां की बात ना सुनियो, इन चोरा की बात ना सुनियो, ये मन भटकाने और कुछ नहीं करते। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।